तो आज हम एक ऐसे बंदे की बात करने वाले हैं जो बचपन से ही एक डीमन जैसा था और दूसरों की जान लेने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता था। फिर वो एक जर्नी पर निकलता है इनविंसिबिलिटी को हासिल करने के लिए, लेकिन ये जर्नी उसे पूरी तरह चेंज कर देती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कैसे, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे आज से 10 साल पहले एग्जैक्टली इसके राइटर ताकीहिको इनोए ने इस मांगा को ड्रॉप कर दिया था। और मुझे भी लगभग 1 साल हो गया वेगाबॉन्ड को ड्रॉप करे हुए। क्या करूं यार, व्यूज ही नहीं आ रहे थे। बट फिर मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाकर तुम्हें ऐसे ही वेगाबॉन्ड की फील दे दूं। इस वीडियो में हम पूरी मुसाशी की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे मुसाशी का जन्म लेट 16th सेंचुरी में सेनगोकू एरा के वक्त हुआ था। और हाँ, जब ये पैदा हुआ था तब इसका नाम शिनमेन ताकीजो था। इसके पापा का नाम था शिनमेन मुनासाई, जो कि बहुत ही पावरफुल समुराई थे उस वक्त के। जब ताकीजो काफी छोटा था तभी इनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया और इसकी माँ की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, इसकी वजह से इसे अपने बाप के साथ ही रहना पड़ा। अब जो इसका बाप था मुनासाई, बीइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर, वो काफी एग्रेसिव और स्ट्रिक्ट था। उसने छोटे से ही ताकीजो को ट्रेन करना चालू कर दिया था। अब जैसा मैंने बताया, उसका बाप एग्रेसिव था, लाइक विराट कोहली। सो ट्रेनिंग के वक्त वो उसे काफी ज्यादा मारता भी था। अब ताकीजो जो है वो भी अपने बाप का खून है, तो उसे भी गुस्सा आता था जब उसका बाप उसे मारता था, और ऐसे ही उसके मन में अपने बाप के लिए नफरत भी पैदा होने लगी थी। कई बार तो वो अपने खुद के बाप को मारने की भी कोशिश करता था, लेकिन वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाया। अब ऐसे सराउंडिंग के बीच रहकर जहाँ उसे ना तो कभी माँ का सही से प्यार मिला और बस बचपन से ही मार कुटाई करना सिखाया, ऊपर से वो जंगलियों की तरह जंगल में रहता था। और ऐसे सराउंडिंग के बीच रहकर वो भी एक बीस्ट बन गया और गांव में सब उसे डीमन चाइल्ड भी कहते थे। अब गांव में सब उसे डरते थे, लेकिन 2 बच्चे थे जो उसके दोस्त बनते हैं। एक लड़का था होइनदेन मताची और एक लड़की थी ओत्सु, जो दोनों ही उसी की उम्र के थे। और जब ताकीजो 13 साल का होता तो उसके गांव में एक सामुराई आता है, केई आरिमा, जो ताकीजो को चैलेंज भी करता है, लेकिन वो उसे बच्चा समझ के अंडर एस्टिमेट कर रहा था। बस इसी गलती के कारण वो ताकीजो के हाथों मारा जाता। उसी टाइम के दौरान उनके गांव में इतो इतासाई भी आता है, जिसके बारे में सिर्फ ताकीजो ने सुना था कि कैसे उसने एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन को कितनी आराम से हरा दिया था। अब उसके बाद ताकीजो उसे एडमायर करके उसे अपना आइडल बना लेता और ट्रेन करता था, यहाँ तक कि वो उसे रेफर करते हुए एक डीमन स्टैचू भी बनाता है। अब ताकीजो 17 साल का था और उसका दोस्त मताची वो उसे कहता है, यार अगर हमें नाम बनाना है तो हमें इस गांव से बाहर निकलना होगा, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। मैंने सुना है कि अभी बैटल ऑफ सेकिगारा चल रही है टोयोटा आर्मी और तोकुगावा क्लैन के बीच। क्या तुम मेरे साथ उसे ज्वाइन करोगे? अब वो अपना वो गांव छोड़कर बैटल को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। वो ये सोच रहे थे कि बैटल में जाएंगे, एक आधा कोई बड़ा सा जनरल होगा, उसे मार कर वो अपना नाम बना लेंगे। उस टाइम पर ऐसी फेम कमाई जाती थी, अभी तो काफी आसान हो गया है। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन जितना आसान वो सोच रहे थे उतनी आसान चीजें नहीं होने वाली थी आगे। ताकीजो उसी बैटल के दौरान मिलता है सासाकी कोजिरो, इतो इतोसाई एंड उनका एक और साथी मुसो गोनोसुके से। और जब वहां ताकीजो दूसरे सोल्जर्स को मार रहा था तो वहां इतोसाई उसके अंदर के बीस्ट को देखकर हैरान हो जाता है। तभी एक बंदा पीछे से ताकीजो को पैर पर गन से शूट कर देता है, जिसके बाद इतोसाई उसे गुस्से में मार देता है क्योंकि उसे ये मॉडर्न वेपन बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और फिर वो दोबारा ताकीजो से कभी नहीं मिले। अब यहाँ से हमारी मांगा स्टार्ट होती है जब वॉर खत्म हो चुकी है और मताची और ताकीजो घायल पड़े हुए थे। एंड जैसे से वो आगे बढ़ते हैं और बीच में उन पर कुछ लोग अटैक भी करते हैं, जिन्हें ताकीजो मार देता है। और फिर उन्हें एक माँ बेटी भी मिलते हैं। माँ थी ओको और उसकी बेटी थी अकेमी, जो उनका इलाज वगैरह करती है। और थोड़े दिन तक ताकीजो और मताची वहीं रुकते हैं। ओको काफी ज्यादा ताकीजो को पसंद करती थी, लेकिन ताकीजो सख्त लौंडा है, वो उसके सेड्यूस करने पर भी उसके जाल में नहीं फंसता। फिर कुछ दिनों बाद वहां ओको के घर उससे मिलने एक गैंग का लीडर आता है, जिसका नाम था तेनमा सुजिकाजे। अब उसका और ओको का कुछ भसड़ हो जाती है, जिसके बाद ताकीजो और मताची भी उसमें शामिल हो जाते हैं। एंड देन फिर ताकीजो तेनमा को भगा भगा कर
उसे मार देता है। लेकिन अगले दिन उसकी काफी सारी गैंग के लोग वापस आते हैं ताकीज़ो से बदला लेने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए ताकीज़ो जाता है। लेकिन मताची डर के मारे वहीं पीछे रुक जाता है, जहाँ फिर उसे ओको मिलती है और वो उसके सेड्यूस करने पर फंस जाता है। वहाँ ताकीज़ो सबको मार रहा था और यहाँ मताची ओको की मार रहा था। उसके बाद मताची फैसला करता है कि अब वो ओको और अकीमी के साथ ही रहेगा। अब मताची का क्या था चक्कर कि इसकी गांव में एक फियोंसे भी थी जिसके साथ इसका रिश्ता पहले से ही बुक था। अब ताकीज़ो वापस आता है अपने मियामोटो विलेज मसाची का ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि अब वो ओको के साथ ही रहेगा। अब उसके विलेज में थोड़ा सा सिस्टम खराब हो रखा था, क्योंकि जो मताची की माँ थी उसे लग रहा था कि मेरा बेटा तो सीधा साधा था, ये साला ताकीज़ो ही उसे अपने साथ वॉर पर ले गया है। और इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि ताकीज़ो गांव वापस आ गया है तो वो उसके पीछे कई सारे समुराइज को लगवा देती है। और यहाँ साफ दिख रहा था कि वो बुढ़िया उसे कितना ज्यादा चिढ़ती है। लेकिन उसके बाद भी ताकीज़ो जाता है रात में और इस बुढ़िया को डिलीवर कर देता है मताची का मैसेज। अब ये खबर सुनकर वो हैरान हो जाती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। और उसे लग रहा था कि ताकीज़ो ये सब झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है, क्योंकि असल में उसने मेरे बेटे को वॉर में मरवा दिया है। उसके बाद जब ताकीज़ो ये खबर ओत्सु को बताता है तो वो भी बुरी तरह टूट जाती है। लेकिन उसके बाद वो जैसे तैसे इससे मूव ऑन भी कर जाती है। अब वो सारे समुराई पूरे शहर में ताकीज़ो को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी बंदा उसे पकड़ नहीं पाता। इसलिए अब जो टेम्पल का एक मोंक था ताकुआन, जो कि असलियत में पहले एक काफी खतरनाक फाइटर था, लेकिन अब वो काफी शांत बंदा बन चुका है। अब वो क्या करता है, जो ताकीज़ो की दोस्त थी ओत्सु, उसे अपने साथ ले जाता है ताकीज़ो को पकड़ने के लिए। अब घने जंगल के बीच वो उन्हें मिलता है। अब जैसे ओत्सु उसे देखती है वो सीधे जाकर उसे गले लगा लेती है। और ताकीज़ो इतना थक चुका था उस मोमेंट पर कि वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद ताकुआन उसे टेम्पल ले जाकर एक पेड़ पर बांध देता है और 2-3 दिन तक ताकुआन उसे उसी पेड़ पर बांध कर रखता है, उसे सबक सिखाने के लिए। उसी वक्त के दौरान कोई सुजिकाजे उसे मारने के लिए आता है। अब ये पता है कौन था, तेनमा सुजिकाजे का भाई, जिसे ताकीज़ो ने अभी कुछ दिनों पहले मारा था। और अभी ये अपने भाई का बदला इसलिए लेने के लिए नहीं आया था क्योंकि ये अपने भाई से प्यार करता था, बल्कि ये इसलिए बदला लेने के लिए आया था क्योंकि इसे अपने हाथों से अपने भाई को मारना था और वो इससे ताकीज़ो ने छीन लिया। अब वो उसे मारता उससे पहले ही वहां ताकुआन आ जाता है और उसकी प्रेजेंस से ही कोई की फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अब ताकुआन ताकीज़ो को रिलीज करता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जितने भी मासूम लोगों को उसने अभी तक मारा था उसकी कोई जरूरत नहीं थी और अब वो बीस्ट से थोड़ा थोड़ा इंसान बनने लगा था। अब ताकीज़ो रोते हुए उससे पूछता भी है, क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ जीना? There is no light for those who do not know the darkness, live on and endure the shadows. And फिर ताकुआन उसे एक और चांस देता है बदलने का और उससे कहता है, आज से तुम्हारा नाम होगा मियामोटो मुसाशी और इस नए नाम के साथ ही तुम्हारी नई लाइफ की अब शुरुआत होगी। और फिर वो ओत्सु और ताकुआन के साथ अपना विलेज छोड़कर चला जाता है। अब 4 साल का टाइम स्किप होता है और हमें आप दिखाया जाता है 21 साल का मुसाशी, जो क्योटो आया था वहां के सबसे फेमस योशिओका स्कूल को चैलेंज करने के लिए। क्योंकि क्या है कि उसने अपने बाप से सुना था इनविंसिबल अंडर द हेवंस, यानी एक पॉइंट पर तुम लड़ लड़ कर इतना पावरफुल हो जाओगे कि उसके बाद तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं होगा जो तुम्हें हरा सके। दैट इज द पीक। और अब मुसाशी का भी यही गोल था, इनविंसिबल बनना। इसलिए वो आया था योशिओका को चैलेंज करने के लिए। तभी क्योटो में एंटर करते ही उसका सामना होता है एक बंदे से और वो बंदा इतना तेज था कि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है, सी यू आर डेड। और बस उसे ये वार्निंग देकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो योशिओका के डोजो जाता है और उधर उनके मास्टर योशिओका सेजुरो को चैलेंज करने की मांग रखता है। लेकिन उसे ऐसी थोड़ी ना उनके मास्टर से चैलेंज मिल जाएगा, इसलिए फिर वहां उसकी लड़ाई होती है उनके डिसाइपल से। 5 से तो लड़कर मुसाशी उन्हें मार भी देता है, जिसके बाद उनका सीनियर डिसाइपल आता है, उनके डोजो का रैंक 3 का बंदा जिसका नाम था रियोहे यूदा। अब उसकी उससे फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी वहां उनका रैंक 2 आ जाता है, जो कि उनके मास्टर सेजुरो का छोटा भाई था, योशिओका देंजिचिरो। और अब सीधा देंजिचिरो मुसाशी को चैलेंज करता है लड़ने के लिए। अब उनकी फाइट चल रही थी, तभी वहां सेजुरो भी आ जाता है और हम देखते हैं कि वो वही बंदा था
जिससे मुसाशी शुरू में मिला था। और जो शेजुरो है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अपने बाप की मौत के बाद अब उसे इस लड़ाई वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और उसकी पूरी पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेंज हो चुका है। वो वहाँ आता है, साके लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी मुसाशी उससे लड़ने की जिद करता है। शेजुरो फिर वार करता है जो उसकी लकड़ी को काटते हुए उसके सर पर स्कार दे जाती है और मुसाशी उसके इस हमले को देख भी नहीं पाता। उस अटैक से वो समझ गया था कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है और उसका अभी इसके सामने कुछ लेवल नहीं है। अब उसके जाने के बाद देंजिशिरो और मुसाशी की बैटल होती है और मुसाशी काफी अच्छी बैटल दे रहा था देंजिशिरो को। दोनों लगभग बराबरी पर ही थे। उसने देंजिशिरो का एक कंधा तोड़ दिया था और देंजिशिरो ने उस पर हमला करके उसका काफी खून भी बहा दिया था। अब उसी शहर में मताची भी था और वो उनकी बाहर से फाइट देख रहा था, जिसके बाद वो दूसरे रूम में जाकर उनके बैठ जाता और गलती से उनके डोजो में आग लगा देता है और उसके बाद वो आग फैलने लगती है और पूरे डोजो में लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी मुसाशी और देंजिशिरो इतना फोकस थे अपनी लड़ाई में कि वो उसके बाद भी पीछे नहीं हट रहे थे। अब आग काफी ज्यादा फैल गई थी, इसलिए फिर देंजिशिरो मुसाशी से कहता है कि ऐसा करते हैं कि हम अपनी फाइट की डेट थोड़ी आगे को रख लेते हैं। हम अपनी इस फाइट को 1 साल बाद जारी करेंगे। तब तक मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और तुम भी प्रैक्टिस करो और फिर देखते हैं कि कौन किसे हराएगा। अब वहां से खूनम खून होकर मुसाशी निकल जाता है और रास्ते में बेहोश हो जाता है, जिसे फिर मताची उठाकर दवाई खाने ले जाता है, जहाँ वो आराम कर ठीक हो जाता है और वहीं उसे एक बच्चा भी मिलता है जोतारो, और वो उसकी स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो जिद भी करता है मुसाशी से कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। एंड फिर मुसाशी भी उसे अपने साथ ज्वाइन करवा लेता है। एंड देन अब वो आगे बढ़ते हैं अगले चैलेंज की तरफ। अब मुसाशी जाता है होजोइन टेम्पल उनके मास्टर होजोइन इनेई को चैलेंज करने के लिए। तभी शहर में घुसते ही मुसाशी और जोतारो को एक बूढ़ा मिलता है जो कि वहाँ खेती कर रहा था। वो उससे रास्ता पूछने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ होजोइन टेम्पल में गियोन तोजी पहुंच जाता है, जो कि योशिओका स्कूल का ही एक बंदा था और वो सेजुरो योशिओका के काफी करीब था। वो काफी ताकतवर भी था, देंजिशिरो के लेवल के भी ऊपर का। अब क्या हुआ था, जब उनका योशिओका स्कूल जला था तो उसे लगा कि ये काम मुसाशी ने ही किया है और इसीलिए उसे हंट करते हुए वो यहाँ आ गया। हम देखते हैं कि मुसाशी उस बूढ़े के घर ही वहाँ रुकता है और अगले दिन सुबह सुबह होजोइन टेम्पल के लिए निकलता है। अब क्या है कि जो होजोइन इनेई था, द ओरिजिनल मास्टर जिसने ये इनकी स्पेयर टेक्निक बनाई थी, वो अब मास्टर नहीं था। उसने अपना एक सक्सेसर ढूंढ लिया था जिसका नाम था इंशन, जो कि एक चाइल्ड प्रोडिजी था और उसने काफी कम उम्र में सब कुछ सीख लिया था और उसका नेचर भी काफी ऐसा ही था, उसे लड़ने में काफी मजा आता था। अब मुसाशी पहुंचता है टेम्पल, वहां उनका एक सीनियर डिसाइपल एगॉन वहां झाड़ू लगा रहा था। वो जाकर उससे बैटल करता है और उसे आराम से पेल देता है और उसके बाद वहां इंशन आता है, मुसाशी को चैलेंज करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे गियोन तोजी भी आ गया था वहां। लेकिन तोजी अभी के लिए मुसाशी को नहीं मारता, वो अभी बैठकर आराम से उन दोनों का मैच देखता है। अब इंशन को ये खबर मिल चुकी थी कि मुसाशी अभी अभी देंजिशिरो को भी चैलेंज करके आया है और वो लगभग उसी के लेवल का है, तो वो काफी एक्साइटेड था उससे लड़ने के लिए। अब उनकी बैटल स्टार्ट होती है और अब इस फाइट में हम देखते हैं कि इंशन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वो पूरी फाइट में एकदम काम होकर उससे लड़ रहा था और मुसाशी का एक भी हमला उसे टच नहीं कर पाया था। मुसाशी समझ जाता है कि इसका लेवल भी योशिओका सेजुरो जितना ही है। अब मुसाशी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसका अग्रेशन, उसकी फोर्स कुछ काम नहीं आ रही थी। अब इंशन को भी पता था कि मुसाशी हार तो नहीं मानेगा, इसलिए इस बैटल को एंड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे इसे मारना ही होगा। और अब पहली बार जिंदगी में मुसाशी को मौत से डर लग रहा था और अब वो श्योर हो गया था कि भाई इंशन उसे अगले वार से मार देगा। और भाई वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहां से बैटल छोड़कर भाग जाता है। अब वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उसी बुड्ढे के घर पे था। वहां जोतारो भी था और वो अपने मास्टर मुसाशी के कायरपन से काफी डिसअपॉइंट हो गया था और वो मुसाशी को सुनाकर वहां से उसे छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो बुड्ढा रिवील करता है कि वही है होजोइन इनेई, जो कि अभी रिटायर हो चुका है। वो कहता है कि इंशन को मैंने ही अपॉइंट किया था, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन एक और चीज है जिसमें वो अभी भी लैग कर रहा है और उसे फील करने के लिए उसे एक बार हार चखनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हराओ मुसाशी। और अब इन्हें ही मुसाशी को ट्रेन करता है
और उसे ले आता है पहाड़ों पर और उसे कहता है कि तुम्हें अब यहीं रहना होगा जब तक तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। और बस वो वहां ट्रेनिंग करता था, रोज इन्हें ही आकर उसे फाइट करता था और उसे रोज हरा जाता था। अब रोजाना मुसाशी अपनी गलतियों को देखकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है और इम्प्रूव होता जाता है। और प्रीवियस फाइट में उसने पहली बार डर और डेथ और लाइफ के बीच की सिचुएशन को भी एक्सपीरियंस कर लिया था, इसलिए अब वो काफी एक्सपीरियंस्ड हो चुका था और अब उसने अपने डर पर भी काबू करना सीख लिया था। अब ट्रेनिंग करने के बाद वो काफी काम और समझदार हो गया था। अब दूसरी तरफ इंशन को कुछ नहीं पता था कि मुसाशी इस शहर में है भी कि नहीं, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो उसे एक लेटर लिखकर उसे रीमैच के लिए चैलेंज करता है। और अब उनका रीमैच होता है और वो सेंस करके बता देता है कि अब उसके सामने कोई दूसरा ही मुसाशी खड़ा हुआ है। और इस बार इंशन उसे लड़ने के लिए लोहे का स्पीयर लाया था कि भाई इस बार तो खत्म होगा खेल। लेकिन उसके बाद भी मुसाशी एकदम चिल था। अब इनकी फाइट काफी इंटेंस होती है। पहले तो ये एक दूसरे को घूरते हैं, अपने प्लान इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कैसे ये अटैक कर सकते हैं। और इस बार मुसाशी को इतना काम देखकर इंशन नर्वस हो रहा था और अब वो जब अटैक करता है तो वो इंशन के सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर पा रहा था, जिससे इंशन और भी ज्यादा घबरा रहा था और वो जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म करने की कोशिश करता है। और बस इसी में मुसाशी को एक ओपनिंग मिलती है और वो इंशन के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है एंड ही फाइनली वॉन। लेकिन उसी के बाद एकदम से इंशन की आत्मा उसे बाहर निकलती हुई दिखती है, जिसके बाद फिर इंशन अपना पास्ट याद कर पाता है, जिससे वो ट्रॉमेटाइज हो रखा था और उसने उसे अपने दिमाग से ही भुला दिया था और यही नहीं चाहता था कि वो अपने पास्ट से ओवरकम करे, जिसके बाद वो दूसरों के इमोशंस को फील करना सीखे। इंशन जरूर ये फाइट हार जाता है, लेकिन उसे इस एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा फायदा होता है। अब फाइट के बाद मुसाशी और इंशन दोनों ही कुछ दिन तक बेड पर पड़े रहते हैं। उसके बाद जब वो रिकवर हो जाता है तो इन्हें उसे कुछ नए क्लोथ्स भी देता है और अब उसका और इंशन का रिलेशन भी काफी सही हो जाता है। और उसके बाद वो वहां से निकलता है यागुया कैसल की तरफ। अब क्या है कि जो ये इनेई था, ऐसी एक और बंदा था यागुया सेकु शिशाई। ये दोनों ही अपने टाइम के बहुत पावरफुल फाइटर्स थे और इन दोनों ने भी एक ही साथ एक ही मास्टर से ट्रेनिंग ली थी। अब वहां से जैसे ही मुसाशी निकलता है थोड़ी देर बाद ही रास्ते में वो नोटिस करता है कि जोतारो उसका पीछा कर रहा है और वो काफी शर्मिंदा था जो भी उसने मुसाशी को पहले कहा था, लेकिन मुसाशी उसे माफ कर देता है और फिर वो दोनों निकलते हैं यागुया क्लैन की तरफ। अब हमें दिखाया जाता है यागुया कैसल का मास्टर यागुया सेकी शिशाई जो कि बैठा हुआ था और तभी वहां ओत्सु आती है एक लेटर लेकर। एक मिनट, अब तुम्हें लग रहा हो कि ओत्सु यहाँ कैसे आ गई? तो क्या था कि ताकुआन ने इसकी जॉब यहाँ लगवा दी, थोड़ा घर वगैरह की देखभाल करने वाला वही काम। ताकुआन बहुत पहुंची हुई चीज है, वो सबको जानता है भाई। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ, ओत्सु एक लेटर लेकर आती है जिसे वो तुरंत ही तलवार से काट देता है एंड यहाँ तुम देखकर समझ जाओगे कि हाउ गुड ही इज। मतलब उसने तलवार घुमाई उस लकड़ी को काटने के लिए और ओत्सु के खरोच तक नहीं आती। ओत्सु को तो छोड़ो, उस जो अंदर कागज था उसके भी एक खरोच नहीं आती। इतनी खतरनाक तरीके से उसने काटा था। दिस इज द मास्टर लेवल ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप। बहुत सालों की ट्रेनिंग लगती है भाई इस चीज को परफेक्ट करने के लिए। और हाँ, वेगाबॉन्ड के वर्ल्ड में इसे द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बोला जाता है एंड ऑल्सो द इनविंसिबल। इसलिए कई सारे लोग सिर्फ इसे मारने के पीछे पड़े हुए हैं कि इसे मारकर वो इनविंसिबल का टाइटल वो अपने सर कर ले। अब उस लेटर में ये खबर थी कि जो उसका पोता था हियोनोसुके वो वापस आ रहा था और वो ये खबर सुनकर काफी खुश था। उस तरफ हमें दिखाए जाते हैं मुसाशी और जोतारो जो यागुया के ही स्टेट में एंटर कर चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि वहीं शहर में देंशिरो भी आया हुआ था यागुया से ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन उसके कई बार पूछने के बाद भी उसने उसे ट्रेनिंग देने से मना कर दिया और अब वो अपने घर वापस जा रहा था। तभी उसका एनकाउंटर होता है मुसाशी से, जिससे कुछ महीनों में उसका मैच था और मुसाशी को रियलाइज होता है कि वो देंशिरो के मुकाबले वो काफी अंदर से चेंज हो चुका है और अभी भी वो उससे एक कदम आगे ही है। अब यागुया से मिलना इतना आसान नहीं था, इसलिए मुसाशी एक तरकीब लगाता है। अब क्या हुआ था कि जिस होटल में ये ठहरा हुआ था उसे वहां से एक पेड़ की स्टेम की डंडी मिलती है कटी हुई, जो ओरिजिनली द इनविंसिबल यागुया ने ही काटी थी। और जब वो उसके कट को छूता है तो वो इतना ज्यादा स्मूथ था कि वो
उसे फील करके ही समझ जाता है कि भाई ये यागुया ने ही काटी है। उसी की स्वॉर्ड स्किल्स इतनी परफेक्ट है। मुसाशी भी स्टेम को ऐसे ही काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो कट था वो इतना परफेक्ट नहीं था। अब वो क्या करता है, अपने वाले स्टेम और यागुया का स्टेम को जोतारो के हाथों से भिजवा देता है यागुया के सीनियर डिसाइपल के पास। अब वो भी छूकर समझ जाते हैं कि यार इसमें से ये वाला ये हमारे मास्टर ने ही काटा है, और जो दूसरा है ये मुसाशी ने काटा है। ये उतना परफेक्ट नहीं है लेकिन काफी तगड़ा है। जैसे उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये मुसाशी जो भी है वो काफी ताकतवर है। अब वो मुसाशी को बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन मुसाशी को तो उनसे हाथापाई करके देखना था कि साले ये हैं कितने पावरफुल, इसलिए वो वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है और मुसाशी उन चारों पांचों को अच्छे से टक्कर दे रहा था। अब उनसे लड़ते लड़ते गलती से वहीं वो ब्रिज से नदी में गिर जाता है और वो वहां से बहता हुआ निकल कर पहुंचता है बैम्बू के खेत में। इस वक्त भी वो कैसल के अंदर ही था और मुसाशी देख रहा था कि सारे के सारे बंदे उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। अब वो ये देखकर समझ जाता है कि इसका मतलब इनके मास्टर यागुया यहीं कहीं आसपास है, तभी ये मुझे इतनी पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और बस वो वहां यागुया का रूम ढूंढ रहा होता है और तभी उसका एनकाउंटर होता है ओत्सु के साथ। अब जो ओत्सु जो थी वो बचपन से ही मुसाशी को ज्यादा पसंद करती थी। मताची के साथ तो उसका रिश्ता हो रखा था, इसलिए वो उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, बट असलियत में वो मुसाशी को ही ज्यादा पसंद करती थी। अब दूसरे बंदों से बचाने के लिए ओत्सु उसे वहां छुपा देती है, जिसके बाद मुसाशी जैसे से यागुया के रूम तक पहुंच जाता है जहां वो बूढ़ा आराम से सो रहा था। अब मुसाशी सोचता है कि अगर उसने उसे अभी नींद में भी मार दिया तो उसका जो टाइटल है इनविंसिबल अंडर द हेवंस वो मेरा हो जाएगा। यही तो था उसका सपना। लेकिन यागुया बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसका जो ऑरा था वो अभी तक नहीं गया था। वो अभी भी इतना खतरनाक था कि मुसाशी चाहते हुए भी उसे मार नहीं पा रहा था। उसके बाद यागुया की आंखें खुल जाती हैं और फिर उन दोनों के बीच काफी डीप बातें होती हैं। एंड फिर मुसाशी को समझ में भी आता है कि वो अभी यागुया के लेवल के आसपास भी नहीं है और वो उसकी कई सारी बातों से प्रभावित भी होता है। कई सारी बातें यागुया ऐसी बोल देता है जो मुसाशी को सोचने पर मजबूर कर देती है। और लास्ट में यागुया ये भी कहता है, यू वांट टू बिकम इनविंसिबल, व्हाई, इट्स जस्ट मियरली अ वर्ड। एंड ये बात मुसाशी के जहन में रह जाती है। एंड देन अब उसे ढूंढते हुए वहां उसके सोल्जर आते हैं। उससे पहले ही मुसाशी वहां से निकल जाता है। अब ओत्सु और जोतारो को मुसाशी अपने साथ नहीं ले आता कि उसे लग रहा था कि वो ज्यादा सुरक्षित यहाँ यागुया कैसल में ही रहेंगे। लेकिन मुसाशी के जाने के बाद वो दोनों फिर भी यागुया कैसल को छोड़कर वहां से निकल आते हैं और मुसाशी जहां जा रहा था उसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं, जाकर फॉलो करो। अब इस आर्क में हमें दिखाया जाता है कि मुसाशी अब एक नए बंदे से लड़ने के लिए आया है जो कि काफी फेमस है और उसका नाम है बाइकेन शिशिदो। और उसकी स्पेशलिटी है कि वो चेन और सिक्कल से लड़ता है। और जब वो उसे मिलता है तो हमें पता चलता है कि बाइकेन शिशिदो तो काफी पहले ही मर गया और उसे मारा था कोई सुजिकाजे ने, और अब वो बाइकेन बनकर यहाँ बैठा हुआ है। और एक बच्ची भी थी उसके साथ जिसने उसे चेन और सिक्कल चलाना सिखाया था। अब मुसाशी और उसकी बैटल होती है एंड मुसाशी काफी सरप्राइज था ये देखकर कि उस बंदे ने अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर, जो वो इतने टाइम से चला रहा था, पूरे स्टाइल को छोड़कर उसने ये चेन और सिक्कल के पूरे नए स्टाइल को अपनाया। लेकिन उसके बाद भी वो मुसाशी को क्या ही टक्कर दे रहा था। लेकिन मुसाशी भी काफी इंप्रूव हो चुका था। वो काफी काम रहकर सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। एंड देन फिर वो दोनों फाइनल ब्लो मारते हैं और वो उसका कंधा काट देता है। और बस उसके बाद कोई कहता है, बस मुसाशी मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे और इस लड़की को छोड़ दो जिंदा। अब मैं बस इस साइकिल ऑफ किलिंग और डेथ को खत्म करना चाहता हूँ। यानी कि उसका साफ मतलब ये था कि उसे रियलाइज हो गया कि इस मार कुटाई का कोई फायदा नहीं। बट असली रीजन हमें बताया जाता जब मुसाशी वहां से चला जाता है कि जो कोहे था वो आर्ट ऑफ किलिंग में बहुत ही खतरनाक था। मतलब उससे उसके अलावा कुछ काम ही नहीं आता था एंड ही वॉज द बेस्ट ऑन दैट। लेकिन एक दिन एक बंदा आता है और उसे बुरी तरह उसी की आर्ट में उसे हरा कर चला जाता है, जिसके बाद वो डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके अंदर का पूरा पैशन, पूरा जो एक्साइटमेंट थी वो सब खत्म हो जाती है। और जिस बंदे ने उसे बुरी तरह हराया था उसका नाम था सासाकी कोजिरो। अब यहाँ से हमें एक और खतरनाक स्पोर्ट्समैन के बारे में बताया गया है जिसका लेवल एक
अलग ही लेवल पर है। अब इस आर्क के बाद हमें ससाकी कोजिरो की कहानी बताई जाती है, वो भी छोटे से लेकर बड़े तक। लगभग 50 चैप्टर में हमें अच्छे से इसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि हाउ ही ग्रो अप, हाउ ही ट्रेन एंड हाउ ही बिकेम द ग्रेट ससाकी कोजिरो। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर ससाकी कोजिरो के ऊपर तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। नाउ बैक टू मुसाशी। अब मुसाशी 22 साल का हो चुका है और अब वो वापस आता है क्योटो, क्योंकि उसकी फाइट जो होने वाली थी देंजिशिरो के साथ उसका वक्त आ चुका था और उसके लिए सिर्फ अब 9 दिन बचे हुए थे। अब पूरा का पूरा शहर उस फाइट के लिए इंतजार कर रहा था। न्यू ईयर से पहले ही मुसाशी वहां आ जाता है और न्यू ईयर वाले दिन मुसाशी सुबह सुबह जल्दी उठकर सीधा जाता है खेतों में और वहां जाकर बैठ जाता है, आग वाग लगाता है और थोड़े बहुत राइस बॉल्स खाता है। लेकिन तभी पीछे से वहां सेजुरो आता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है। एंड ये देखकर सेजुरो इम्प्रेस हो जाता है कि हाउ ही डॉजेस अटैक। वो समझ चुका था कि भाई ये बंदा पुराना वाला मुसाशी नहीं है। अब यहाँ सेजुरो ने इस पर हमला इसलिए किया क्योंकि ये दिखाता नहीं है, लेकिन इसे अपनी भाई देंजिशिरो की काफी चिंता है। एंड इसे ये भी पता है कि देंजिशिरो इस वक्त मुसाशी के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। जिस लेवल पर मुसाशी अभी करंट में है, उसने इंशन को हरा दिया, बेनकेई को हरा दिया और उसे ये पता है कि देंजिशिरो ये जानते हुए भी उससे फाइट जरूर करेगा और मारा जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि एक ही रास्ता है अपने भाई की जान बचाने का, कि मैं इस मुसाशी को पहले ही मार दूं। एंड देन अब उनकी फाइट स्टार्ट होती है और इस फाइट में सेजुरो पूरा ऑल आउट जाता है और ये देखकर मुसाशी काफी खुश होता है कि सेजुरो जैसा बंदा उसके सामने पूरी पावर का यूज कर रहा है। और अब इस वक्त वो सेजुरो के सारे अटैक्स को आराम से देख पा रहा था। अब सेजुरो अटैक करके उसकी आंखों को काटने के लिए जाता है, लेकिन वो सिर्फ उसके सर पर ही खरोच मार पाता है। अब ऐसे फिर से होता है, वो जाता है उसके दिल पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो शोल्डर पर अटैक खाकर उसे डॉज कर देता है। अब यही चीज बार बार हो रही थी और सेजुरो को ये फ्रस्ट्रेट कर रही थी कि वो उसे अपने अटैक से मार ही नहीं पा रहा है। देन वो अग्रेसिव होकर आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए एंड इसका फायदा उठाकर मुसाशी भी उस पर हमला करता है और उस फाइनल ब्लो के दौरान मुसाशी की तलवार तक छूट जाती है। बट एट द एंड वो सेजुरो की छाती बीच में से काट कर उसे मार देता है एंड ही वॉन। अब इस फाइट में मुसाशी भी काफी घायल हो चुका था एंड देन वो बेहोश होकर पास की नदी में गिर जाता है, जिसके बाद एक स्वॉर्ड पॉलिशर को वो मिलता है जिसका नाम था कोएत्से होनामी और फिर वो उसे अपने घर ले जाता है एंड उसका इलाज करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरा का पूरा क्योटो पागल हो गया था, क्योंकि वो सब के सब हैरान थे कि योशिओका सेजुरो मारा गया। वो सब के सब शौक में थे कि साला ऐसा कौन बंदा है जो सेजुरो को मार जाए। लेकिन फिर खबर फैलने लगती है कि ये काम मुसाशी ने ही किया। अब सारे योशिओका स्कूल के बंदे मुसाशी को ढूंढ रहे थे। देंजिशिरो अपने भाई की मौत से काफी डिप्रेस्ड हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करता है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका मैच था मुसाशी के साथ। तो इस तरफ हम देखते हैं जहाँ कोएत्सु के घर मुसाशी रह रहा था, वह उनका एक और गेस्ट रह रहा था जो कि था ससाकी कोजिरो और उसके साथ मुसाशी की थोड़ी बहुत फाइट होती है और उसकी स्किल देखकर मुसाशी हैरान था कि उसने उसके स्नोमैन को उस पतली सी स्टिक से काट दिया था, वो भी बिना उसे तोड़े हुए। उसके बाद मुसाशी जब बाहर शहर में घूम रहा था तो उसे देंजिशिरो बाहर मिलता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहां तोजी भी आ जाता है, जो कि बिल्कुल बौखलाया हुआ था क्योंकि सेजुरो उसके काफी करीब था और उसकी मौत से वो पागल हो चुका था और अब वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए मुसाशी पर हमला करने के लिए आता है। और अभी मुसाशी पूरा रिकवर भी नहीं हुआ था अपनी चोटों से, लेकिन उसके बावजूद भी वो तोजी जैसे बंदे को भी एक वार से काट कर मार देते। अब योशिओका स्कूल के बंदे जब ये देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो गया था कि भाई इसी ने सेजुरो को मारा। अब योदा ये देखकर समझ जाता है कि देंजिशिरो नहीं हरा पाएगा भाई मुसाशी को, चाहे जो भी हो जाए। और अगर देंजिशिरो भी मर गया तो उसके जाने के बाद योशिओका स्कूल को कौन संभालेगा? ये स्कूल तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो योशिओका का स्कूल को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है कि हम देंजिशिरो की जगह ससाकी कोजिरो को लड़वा देंगे मुसाशी से, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मुसाशी को ससाकी मार देगा। लेकिन देंजिशिरो को योदा का ये प्लान पता चल जाता है और उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं अपने चैलेंज से भाग नहीं सकता, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अब चैलेंज का दिन आता है। मुसाशी वर्सेस देंजिशिरो को देखने के लिए सारा का सारा शहर वहां आ चुका था।
सबको जानना था कि क्या देंजिशिरो अपने भाई का बदला ले पाएंगे। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब मुसाशी देंजिशिरो से लड़ने के लिए जा रहा था तब उससे पहले यूदा उससे मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि देंजिशिरो से तुम मत लड़ो, क्योंकि उनके बाद फिर हमारा कोई टीचर नहीं बचेगा। और वैसे भी तुम्हें क्या ही साबित करना है, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तुम्हें पता है कि तुम उन्हें आराम से हरा दोगे। लेकिन उसके बाद भी चैलेंज था भाई, मुसाशी जाता है। अब उनकी बैटल स्टार्ट होती है तो देंजिशिरो से घूर कर देख रहा था और प्रेडिक्ट कर रहा था अपने माइंड में ही कि कैसे और कहां से वो उस पर अटैक करे। लेकिन उसके इमेजिनेशन में ही मुसाशी उसके हर अटैक को काट रहा था और अब हर टेक्निक के बाद उसे डर लग रहा था। लेकिन अभी देंजिशिरो की प्राइड की बात थी, वो मन बना लेता है और आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन मुसाशी इतनी जल्दी अटैक करता है कि देंजिशिरो का अटैक मुसाशी तक पहुंचने से पहले ही वो उसका पूरा हाथ काट देता है। उसके बाद भी वो कटे हुए हाथ से मुसाशी की गर्दन पकड़ लेता है एंड देन फिर मुसाशी अपनी छोटी स्वॉर्ड निकाल कर उससे उसकी बैली फाड़ देता है एंड देंजिशिरो को खत्म कर देता है। एंड दाद देनी पड़ेगी भाई देंजिशिरो की, उसे पता था कि वो मरेगा बट स्टिल वो लड़ता है उससे। अब देंजिशिरो के मरने के बाद पता है क्या हुआ कि जब भी किसी स्कूल के मास्टर को मार दिया जाता है तो उनका पूरा स्कूल उस बंदे को हंट करेगा जिसने उसके मास्टर को मारा है और उसे मार कर ही रहेगा चाहे जो भी हो जाए। तो अब यूदा जाता है और मुसाशी को बता देता है कि इस तारीख को हम 70 के 70 समुराई तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। अब भाई मुसाशी को पता था कि वो भाई 70 समुराई से थोड़ी ना लड़ पाएगा, इसलिए जिस दिन बैटल थी उसी की रात वो वहां से निकल जाता है। लेकिन उन्हें ये बात पता थी कि मुसाशी भाग सकता है, इसलिए वो सब के सब वहां घूम रहे थे और अब मुसाशी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, वो शहर के बाहर जा ही नहीं सकता था। अब मुसाशी सोचता है यार अब तो मुझे लड़ना पड़ेगा और वो सोच रहा था कि यार 70 है, एक एक करके आएंगे, मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। अब वो जाता है लड़ने तो वो साले 9-10 के ग्रुप में आ रहे थे और मुसाशी की एक ही स्ट्रेटेजी थी कि वो ज्यादा वक्त नहीं दे सकता किसी को भी मारने में, इसलिए उसे एक ही अटैक में एक बंदे को खत्म करना होगा। और अब शुरू करने से पहले वो हाथ जोड़ता है और कहता है थैंक यू सेजिरो और देंजिशिरो, तुम लोग चाहते तो तुम मुझे 1 साल पहले ही मार सकते थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे 1 साल दिया इम्प्रूव करने के लिए और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो तुम्हारी वजह से। आई ओ दिस डेब्ट टू योशिओका स्कूल। एंड यस, यही था वो फेमस वैगाबॉन्ड का पैनल जो तुमने हर जगह देखा होगा। एंड अब फाइट वहां चालू होती है एंड मुसाशी मारता है मारता है मारता है मारता है मारता है एंड भाई मारता है। एंड भाई साहब मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या ही बैटल बनाई है। किसी भी बैटल में हमें थोड़ी ना 70 के 70 बंदों से लड़ते हुए दिखाया जाएगा। किसी भी बैटल में कभी इतने सारे बंदे होते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाया जाता है, थोड़ा थोड़ा स्किप भी कर दिया जाता है 1-2 बंदे। बट भाई मैंने पहली बार देखा कि इस फाइट में 70 बंदों में से हर एक बंदा दिखाया जाता है जो मुसाशी के हाथों मरता है। और लगभग इन 15-16 चैप्टर्स में ना सिर्फ फाइट हो रही है और कुछ नहीं। जब वो 45-50 लोगों के लगभग बंदे मार देता है तो अब वो लोग डर जाते हैं, तो वो फिर पीछे आगे नीचे हर जगह से उस पर हमला करने की सोच रहे थे कि बस भाई मार दो इसे। प्राइड वगैरह गई अभी भाड़ में, लेकिन मुसाशी भाई रुक ही नहीं रहा था, फिर भी वो उन्हें मारे जा रहा था। फिर वो उसके मुंह पर कीचड़ मारकर उसे अंधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुसाशी रुकता नहीं है। वो साथ के साथ उनके वारों से घायल भी हो रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अब आखिरी जब 10 बंदे बचते हैं तब तक मुसाशी की हालत खराब हो जाती है। वो इतना थक चुका था कि उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ता रहता है और सबको खत्म कर देता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि कुरानादो और यूदा ये 2 बंदे घायल थे लेकिन अभी भी जिंदा थे, ये चुपचाप लेटे हुए थे। अब मुसाशी वहां से निकल रहा होता है लेकिन उसकी तलवार वहां गुम जाती है, तो वो उसे ढूंढ रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये दोनों अभी भी जिंदा है और बस इसी का फायदा उठाकर वो उस पर सरप्राइज अटैक करते हैं। वो कुरानादो को तो डॉज कर देता है और उसे मार देता है, लेकिन यूदा उसके पीछे से उसके पैर पर हमला कर देता है, जो कि उसके पैर में बहुत ही तगड़ा घाव कर देता है। उसके बाद जाया तैसे मुसाशी उसे भी मार देता है और बस चारों ओर वहां लाशें पड़ी हुई थी और वहां उन लाशों को देखकर मुसाशी को अजीब सी घिन हो रही थी, घुटन सी हो रही थी और बस उसे वहां से जल्दी से बस निकलना था। वो ज्यादातर से घिसट कर वहां से निकलता है। हमें आगे दिखाया जाता है कि जंगल में वो खड़ा हुआ था और तभी अकीमी उससे मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि वो उसे हमेशा से चाहती थी। और फिर वो उसके पास आती है और उसके एक चाकू घुसेड़ देती है और फिर वो उसे बताती है कि वो योशिओका सेजिरो की बंदी थी। एंड देन वो वाटरफॉल से कूद कर सुसाइड कर लेती है।
एंड ये इंसिडेंट भी काफी ऐसे धक्का देने वाला था मुशाशी को। उसे लग रहा था कि इसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। अब इस आर्क में मेनली दो जो चीजें हुई हैं वो है एक तो मुशाशी का रियलाइजेशन और दूसरा इसमें कोजिरो की जो आगे की जर्नी है उसके बारे में बताया। बट अभी हम सिर्फ मुशाशी पर फोकस करेंगे। एंड अब मुशाशी घायल होकर रोड पर पड़ा हुआ था एंड मताची फिर से कहीं से आकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे उठाकर पास की एक टेंपल में ले जाता है जहां ताकुआन, ओत्सु और जोतारो भी थे। अब वो 3-4 दिन तक बेहोश ही रहता है एंड देन फिर उसके बाद जाकर उसे होश आता है। ओत्सु और जोतारो उसे होश में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ताकुआन उसे बताता है कि जो तुम्हारी चोट है वो काफी गहरी है, अब तुम पहले की तरह कभी नहीं चल पाओगे एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम कभी चल ही ना पाओ। और अब ताकुआन उसे समझाता है कि अब ये तुम्हें स्वॉर्ड चलाना तुम्हें बंद करना होगा, तुमने अब बहुत नाम कमा लिया एंड अब गॉड ने तुम्हें ये संकेत दिया है कि अब तुम अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट करो। मे बी ओत्सु के साथ ये नई जर्नी तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मुशाशी को ओत्सु पसंद नहीं है, बट उसकी तलवार भाई उसके साथ बचपन से है, उसने यही तो सिर्फ सीखा है बचपन से। वो ये बात पचा ही नहीं पा रहा था कि अब उसे ये सब छोड़ना पड़ेगा। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आई हैव टू बिकम द इनविंसिबल, जरूरी हेवेंस ही है जो मुझे रोक रहे हैं मेरा गोल अचीव करने से। एंड देन वहाँ कुछ ऑफिशियल लोग आते हैं और मुशाशी को अरेस्ट करके उसे जेल कर देते हैं और किलिंग 70 समुराइज ऑफ योशिओका। एंड अब ताकुआन उनके ऑफिसर से बात करता है एंड वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि मुशाशी ने अपने ये सेल्फ डिफेंस में उन्हें मारा है और वो बेकसूर है, बस उसका गुनाह यही है कि ही इज टू स्ट्रॉन्ग। बट अभी क्या है कि हर जगह सिर्फ मुशाशी का नाम गूंज रहा है। जब से उसने ये 70 समुराइज को मारा है, सारे लोगों के दिमाग में यही है कि सबसे आसान तरीका अभी फेम पाने का सिर्फ यही रह गया है कि वो मुशाशी को मार दे, तो कोई ना कोई बंदा उसे मारने के लिए आएगा और इस हालत में वो सही से लड़ भी नहीं सकता। अब हमें दिखाया जाता है कि इन 70 समुराइज को मारने के बाद मियामोटो मुशाशी के नाम के आगे इनविंसिबल लग गया था। अब हर जगह हर किसी को उसका नाम पता था और हर एक समुराय उसके पीछे था। अब ताकुआन मुशाशी जेल में आकर उसे समझाता और उसे कहता है यू आर नाउ द इनविंसिबल अंडर द हेवंस, जो तुम चाहते थे तुमने वो अचीव कर लिया। अब तुम्हारा यही है कि तुम बस स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर बन जाओ, वहां तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अच्छा खासा कमाओगे भी। पता भी अभी कितने सारे लॉर्ड्स पागल हो रहे हैं तुम्हें अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए। अब मुशाशी भी काफी सोचता है इस बात पर एंड देन फिर उसे याद आते हैं कुएं के लास्ट शब्द जब उसने कहा था मैं इस साइकिल ऑफ किलिंग से तंग आ चुका हूँ। अब मुशाशी को भी थोड़ा रियलाइज होता है कि वो भी इस साइकिल ऑफ किलिंग में ही तो ट्रैप हो रखा है। जिन 70 समुराइज के उसने मारा था वो उसके सपने में भी आ रहे थे और उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने इतने सारे बंदों को मार दिया। अब ऐसे ही धीमे धीमे उसके नेचर में काइंडनेस आने लगती है एंड वो और भी ज्यादा शांत होने लगता है। उसके बाद वो जैसे तैसे वहां जेल से भाग कर निकल जाता है और यागुया से मिलने के लिए जाता है क्योंकि अब उसके समझ नहीं आ रहा था और उसके अंदर यागुया की एक बात खटक रही थी जो उसने उससे कही थी कि इनविंसिबल अंडर द हेवंस इज जस्ट मियरली अ वर्ड। और उसे कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो रही थी कि यार ये बात सच है। वो आज बन चुका है इनविंसिबल बट आज भी वो एकदम अकेला है। उसे डाउट भी हो रहा था कि कहीं उसने अपने 22 साल जिंदगी के खराब तो नहीं कर दिए। और अब वो जाता है भाई यागुया से मिलने के लिए। अब उसके पैर में लगी हुई थी इसलिए उसे दिक्कत भी हो रही थी चलने में और रास्ते में उसे कुछ समुराइज भी मिलते हैं जो नाम कमाने के लिए उसे चैलेंज करते हैं, लेकिन मुशाशी उनसे मना करता है कि तुम मुझसे मत लड़ो, बेकार में मारे जाओगे। अब वो मान नहीं रहे थे तो मुशाशी फिर एक सर्कल बनाता है और कहता है कि मैं अपने पैर को मूव नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम इस सर्कल के अंदर आए तो तुम मारे जाओगे। अब वार्निंग देने के बाद भी वो दोनों आते हैं और वो उन दोनों को मार देता है। देखो हाँ भाई वो पीस अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है बट स्टिल ही इज मुशाशी। उसे इतना पता है कि अगर कोई वायलेंस करेगा तो वो चुप नहीं रह सकता। अब आगे रास्ते में उसका एनकाउंटर होता है द ग्रेट इतोसाई से और मुशाशी को वो देखकर समझ जाता है कि ये तो वही बंदा था जो मुझे 5 साल पहले जंग में मिला था। लेकिन ये मुशाशी को कुछ याद नहीं था बट जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका नाम इतोसाई है तो वो हैरान हो जाता है कि बचपन में ये बंदा ही तो उसका आइडल था। उसके बाद उन दोनों की बातचीत होती है और इतोसाई बातों में ये भी बताता है कि यागुया सेकिहारा मर चुके हैं और ये सुनकर मुशाशी हैरान हो जाता है कि साला यार मुझे उनसे मिलना था, मुझे काफी क्वेश्चंस थे अपने। अब भाई इतोसाई तो पूरा था ही एकदम अग्रेसिव बंदा, वो निकालता है अपनी तलवार और चैलेंज करता है मुशाशी को। बट अब ये एक नया मुशाशी था
वो कहता है कि तुमसे लड़कर मैं क्या ही करूंगा, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, आई हैव नो रीजन टू फाइट यू। इतोसाई ये देखकर हैरान हो जाता है। कहता है जब मैं थोड़े दिनों पहले यागुया से मिलने गया था तो वो भी ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन वो तो था ही एग्रेसिव। वो जाता है उस पर अटैक करने के लिए एंड देन उनका कोलैप्स होता है और वो मुसाशी के मुंह पर अपना हाथ मारकर उसे पीछे कर देता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैनल ऑफ वैगाबॉन्ड। एंड देन फिर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ से हमें देखकर लग रहा था कि ये तो सही जीत गया होगा, बट फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि मुसाशी के जो इंस्टिंक्ट थे उससे उसने तलवार से इतोसाई की थोड़ी सी छाती काट दी थी, जिससे वो अपनी तलवार से उस पर वार नहीं कर पाया था और उसने अपने हाथ से उसे पीछे पुश कर दिया। यानी कि वो अपने इंस्टिंक्ट से ही बचा था, इतोसाई का कोई इरादा नहीं था उसे बचाने का, वो तो मार देता। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि इतोसाई का जो दूसरा हाथ है उसकी कुछ उंगलियां कटी हुई हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कि ससाकी कोजिरो ने काटी थी एक बैटल में। हमें यहाँ पर ससाकी कोजिरो के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी इसकी थोड़ी हाइप क्रिएट करी जा रही है कि इस बंदे ने इतोसाई तक की उंगलियां काट दी। यानी कि ये बंदा लगभग इस वक्त मुसाशी के लेवल का ही है। एंड अभी तक मांगा में भी ऐसे ही दिखाया गया है कि मुसाशी के लेवल का उसकी एज का कोई बंदा और कोई है ससाकी कोजिरो के अलावा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि आगे इनका क्लैश होगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि मुसाशी इधर उधर ट्रैवल करता जा रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था लाइफ के बारे में, क्योंकि उसे ये भी समझ में आ रहा था कि इनविंसिबल बनने के बाद अब वो अकेला हो चुका है। टॉप पर पहुंचने के बाद अब उसे कोई नहीं दिख रहा था, ही इज अलोन। और जो स्पार्क थी ना उसके अंदर, वो गोल अचीव करने की, इनविंसिबल बनने की, वो बनने के बाद वो स्पार्क भी खत्म हो चुकी थी। नाउ ही डजंट नो कि अब वो आगे क्या करे। और जो लास्ट आर्क अभी जो चल रही है वो थी फार्मिंग आर्क, और उसमें मुसाशी एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है इयोरी, और वो खेती करता है। लेकिन जब वो मुसाशी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है उसकी स्वॉर्ड के साथ, तो उसका इंटरेस्ट भी आता है कि वो भी तलवार चलाए। बट मुसाशी उसे समझाता है कि तुम्हें फार्मिंग ही करनी चाहिए, दैट इज गुड। एंड बस अब इसके बाद 10 साल हो चुके हैं और इनोए सेंसे ने अभी तक इसका कोई भी चैप्टर नहीं निकाला है। और इसके पीछे का यही रीजन था कि इनोए सेंसे की जो हेल्थ थी वो खराब हो रही थी। जितना ज्यादा वो इस मांगा को परफेक्ट बनाना चाह रहे थे, उससे उनके दिमाग पर भी काफी प्रेशर लगता था। और तुम सबको पता है भाई, जान सबसे ऊपर है, सो दैट्स व्हाई दे ड्रॉप्ड इट। और यही थी मियामोटो मुसाशी की फुल स्टोरी। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो ये वैगाबॉन्ड जिस मियामोटो मुसाशी पर बनाई गई है वो असलियत में एक रियल समुराई थे जापान में। और स्टोरी में सब कुछ रियल इंसिडेंट बेस्ड नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के कुछ फैक्ट्स जरूर रियल है। जैसे मियामोटो सेंसे ने सच में काफी सारे समुराई से लड़ाई की थी, आई थिंक 62 समुराई से। बाकी जो स्टोरी में कुछ दूसरे कैरेक्टर्स हैं जैसे योशिओका यागुया, ये नाम रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे थे। और जो ताकुआन का कैरेक्टर है वो तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो खुद राइटर ताकेहिको इनोए ने अपने आप से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। और देखोगे भी तो वो दोनों लगभग सेम ही दिखते हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करो यार, वी आर वेरी क्लोज टू 300K। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।